हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पर बेस्ड और भी वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे वेरिएशंस पर सवाल ऑलरेडी किए हैं। उसका ये एक्सटेंशन लेक्चर है बच्चों, यानी कि पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या है ट्रेन क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट। भाई ये क्या होता है ट्रेन क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट? तो थोड़ा सा विजुलाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। कभी आपने सबसे जो मज़ेदार चीज़ होता है ट्रेन ट्रैवलिंग में, पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया होगा नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जैसे दो पैरेलल ट्रैक है, दो ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हो। आहा क्या मज़ा आता है। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, मैं रूट भी बताऊंगी कहाँ पर। अगर आपने नहीं किया तो उस रूट में कभी ट्रैवल करना तो आप एकदम गारंटीड है कि आप एक्सपीरियंस कर लोगे। देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, ये तो सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, कभी ये स्पीड हो रहा हो, कभी ये स्पीड हो रहा हो, आहा बड़ा मज़ा आता है। ये कहाँ पर है? तो एक रूट है जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर अगर आप ट्रैवल किए होंगे, हावड़ा से लेकर के आसनसोल के बीच में 4 ट्रैक्स है टोटल, 2 अप 2 डाउन साइड। तो वहाँ पर जनरली हम लोग एक्सपीरियंस कर लेते हैं एक लोकल ट्रेन और एक जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है, अक्सर जो है ना आगे पीछे ऐसे होते रहता है पैरेलल ट्रैक्स पर। तो उस पर बेस्ड सवाल है ट्रेन क्रॉस करना चाहिए, कंप्लीटली एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए। तो दो तरह से सवाल बनते हैं, या तो दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करे, या दो ट्रेन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो एक दूसरे को क्रॉस करे। इसमें बच्चों ऐसा वाला जो सवाल है, इसके अंदर एक ट्रेन मान लीजिए कि यह है ट्रेन A, यह है ट्रेन B। ट्रेन का लेंथ दिया हुआ रहता है कि कितना लंबाई ट्रेन है, तो अलग अलग लेंथ हो गया। कितना स्पीड से दोनों ट्रैवल कर रहा है वो दिया हुआ है। मान लो सेम डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर ट्रेन A ट्रेन B को कंप्लीटली क्रॉस करेगा सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा? तो गारंटीड ट्रेन A का जो स्पीड है ना वो ज़्यादा होना पड़ेगा, तब जा करके वो कंप्लीटली क्रॉस करेगा। अच्छा, कंप्लीटली क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए कंप्लीटली। एक तो स्पीड ग्रेटर हुआ, दूसरा कि इसका जो इंजन है ना, ये जो कैप लगा हो तो आप इसको इंजन समझना, और ये सबसे लास्ट बोगी जो डब्बा है, ठीक है। तो ट्रेन A का जो इंजन है, यहाँ पहला वाला जो दूसरा वाला ट्रेन है बच्चों, उसका लास्ट बोगी वहां तक पहुंचा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसे चल रहा है। क्या दोनों का इंजन आमने सामने आ गया तो क्या कंप्लीटली क्रॉस कर गया? क्या नहीं। तो कंप्लीटली क्रॉस कब करेगा? जब ये वाला ट्रेन पूरी तरह से आगे निकलेगा, यानी कि पहला वाला ट्रेन का लास्ट बोगी का लास्ट पॉइंट जो है एंड पॉइंट, और इसका इंजन आमने सामने हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे क्या कंप्लीटली क्रॉस कर गया है। तो दिस इज सेम डायरेक्शन में चलेगा तो। अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो पैरेलल ट्रैक्स पर आ रहा है ना, तो इसका इंजन, ठीक है, आमने सामने ऐसे हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ क्रॉस करना, ठीक है। अब देखिए चल रहा है। क्या दोनों का एंड पॉइंट सामने ऐसा कुछ हो गया तो हो गया क्रॉस? क्या नहीं। चलते कब बोलेंगे कंप्लीटली क्रॉस? जब इसका लास्ट एंड पॉइंट है जो बोगी और इसका जो एंड पॉइंट है दोनों आमने सामने हो गया, तब जाके हम बोलेंगे कि आप क्या कंप्लीटली क्रॉस कर गया है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। सवाल देखते हैं जरा कि कैसे है। ट्रेन A ऑफ लेंथ 60 मीटर, एक ट्रेन A है, ट्रेन A लेंथ कितना है 60 मीटर, ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। देख रहे हो कहीं मीटर है कहीं किलोमीटर पर आवर में, तो जरूरत पड़ सकता है हमको कभी यूनिट कन्वर्जन का। अनदर ट्रेन B ऑफ लेंथ 120 मीटर, एक ट्रेन दूसरा जो है ये है कितना लेंथ 120 मीटर का लेंथ है, और ये कितना स्पीड है एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। बोलता क्या है हमको? द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द ट्रेन A टू कंप्लीटली क्रॉस द ट्रेन B। स्वाभाविक बात है, A का स्पीड अगर ज़्यादा है, सेम डायरेक्शन की बात करेगा तो A का स्पीड अगर ज़्यादा है तभी जाकर के वो उसको क्या करेगा कंप्लीटली क्रॉस, ठीक है। तो पहला वाला बच्चों देखो क्या बोल रहा है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो भाई लेट जब सेम डायरेक्शन में है तो जो टाइम ले रहा है उसको हम लोग क्या बोल दिए T1। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीटली क्रॉस है, हाँ रेशियो कौन कौन सा टाइम, व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन
लेट t1 व्हेन दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि लेट कितना टाइम लेगा, लेट इट बी t2। तो मेरे से सवाल पूछा जा रहा है कि t1 बटे t2 जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक, मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ में हम लोग को आया। अब क्या करते हैं, यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे जो पहला पार्ट में बोला गया है वो क्या बोला गया है कि हम लोग बोलते हैं सेम डायरेक्शन में जब चल रहा हो तो सेम डायरेक्शन का यहाँ पर है, और बी पार्ट लेते हैं जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या टाइम लेता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में ए बी, ये भी इधर ये भी इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में ए इधर बी इधर, यह है 80 किलोमीटर पर आवर, यह है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यह है 80 किलोमीटर पर आवर और यह है 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम जो लेगा बच्चों क्या होगा, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ कितना है L2। अब देखते हैं जरा, तो डिस्टेंस टाइम बराबर होता क्या है, कितना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब एक ट्रेन ए क्रॉस करेगा ट्रेन बी को, यानी कि ट्रेन ए जो क्रॉस कर रहा होगा तो बी को देख रहे हैं कि भैया पूरा क्रॉस किए कि नहीं, पूरा क्रॉस किए कि नहीं, पूरा क्रॉस किए कि नहीं, तो देख रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट आ गया। आपके पास 5 रुपया है, मेरे पास 2 रुपया है, आपके पास कितना पैसा है विथ रेस्पेक्ट टू मी देख रहे हैं, यानी कि रिलेटिव आ गया। तो स्पीड तो रिलेटिव, हमको पता है कि जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलता है ना, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है तो भाई क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होता है बच्चों, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रही है तो, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड ऐड करते हैं। तो यानी कि स्पीड जो है वो तो समझ में आ रहा है कि क्या होगा, टाइम जो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या बोल देंगे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर जो समय लगेगा तो डिस्टेंस कितना होगा अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो स्पीड होगा वो हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। देखिएगा रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट 80 माइनस क्या कर देंगे 30, यानी कि ना मैं करता हूँ वेरिएबल्स में ही करता हूँ बच्चों, ठीक है, समझ लीजिएगा। यह V1 यह V2, तो V1 माइनस V2, और इसमें रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको V1 प्लस V2 बोल दो। यहाँ पर कुछ जरा नेमिंग कर ले कि ये V1 और ये क्या है V2, ये V1 और ये क्या है V2, ताकि वेरिएबल में हम लोग सॉल्व कर सके। तो जरूरत पड़ता है कि भाई डिस्टेंस क्या लेंगे, हाँ क्रॉसिंग करने वक्त, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। यह ट्रेन A, यह है ट्रेन B, सेम डायरेक्शन में मान लीजिए चल रहा है तो देखो कब से स्टार्ट हुआ क्रॉस करना, इसका इंजन इसके एंड पॉइंट पे आया और यहां से स्टार्ट हुआ क्रॉस करना। हम क्या करते हैं, घड़ी देख रहे हैं, ठीक है, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी दोनों इंजन जैसे सामने आया टोटल 6 सेकंड मान लो लगा, एग्जांपल बता रहा हूं, यानी विजुअलाइज हो रहा है कुछ हो क्या रहा है, इसका इंजन ना इसके पूरे लेंथ को ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है हम टाइम काउंट करते जा रहे हैं। तो यह है L2, यह लेंथ L1। सबसे पहले क्या हुआ, इसका इंजन जब पार कर रहा था, देखो गौर करके इसका पूरा L2 लेंथ कवर कर रहा है, देखो L2 लेंथ पूरा क्या हो रहा है, कवर कर रहा है, क्या क्रॉस कर गया, नहीं। अब क्या होगा, ये लेंथ L1 भी कवर करेगा, ये भी डिस्टेंस काउंट होगा। कैसे, ये निकलना चालू हुआ इसका लेंथ देखो, ठीक है, मान लो 6 सेकंड लगा था ना, 7 8 9 10 11 12, लेट एग्जाम्पल कर रहा हूँ, यानी कि जैसे इसका उसका एंड इसका सामने आ गया तो हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली क्रॉस कर गया है। तो हुआ क्या, एक बार सबसे पहले ये पूरा लेंथ इसका कवर किया और उसके बाद जब तक वो उसका पूरा लेंथ निकल नहीं जाता है तब तक हम टाइम काउंट करते रहते हैं, यानी कि डिस्टेंस क्या हो रहा है L2 और प्लस क्या है L1। तो ये हो जाएगा कितना बोलेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस तो पता है कि भाई क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2, तो ये हो जाता है बच्चों T1। मैंने समझना है, लिखना तो बहुत आसान होता है, हाँ भाई है ना, वह रट लिए तो चलो ठीक है, दोनों में लेंथ ऐसे थोड़ी ना समझ में आ जाए कुछ। अच्छा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो भी देखो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इधर एक इधर, फिर यहाँ से देखो काउंटिंग स्टार्ट होगा। सबसे पहले इसका इंजन देखना क्या है, पूरा इसका लेंथ कवर करेगा। देखो टाइम काउंट की स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेट इट बी, यानी कि पूरा लेंथ L2 कवर कर लिया। क्या क्रॉस कर गया, नहीं, अभी और कवर करेगा, ये इसका पूरा लेंथ निकल रहा है, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13,
यानी कि इसका भी लेंथ पूरा निकल गया, तो यानी पूरा इसका डिस्टेंस प्लस इसका पूरा डिस्टेंस कवर कर देता है, तब तक हम टाइम काउंट करते रहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी डिस्टेंस जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 अब बटे रिलेटिव स्पीड। तो ये है L1 प्लस L2, दिस इज टाइम कितना है T2। तो ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, यानी कि वैल्यूज उठा करके यहाँ पुट कर देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर। अब क्या करते हैं, हमको रेशियो बोला है निकालने के लिए, तो क्या करें, तो T1 बटे T2 जो हो जाएगा ये है मेरा कितना, L1 प्लस L2 भागा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई T2 जो है L1 प्लस L2 भागा कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2। आराम से कर लेते हैं। अगर इंडिविजुअली पूछता तो वैल्यूज निकाल लेते, मेरे से रेशियो पूछा है तो देखो L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 चला जाएगा, ये है सबसे नीचे, चला गया सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, V1 माइनस V2। V1 है 80 और वो है 30, यानी कि कैलकुलेट कर लीजिए आराम से। तो T1 बटे T2 इक्वल टू आ जाएगा 80 प्लस 30 भागा 80 माइनस 30, और ऊपर देखो किलोमीटर पर आवर था, ये भी किलोमीटर पर आवर ही है, यानी कि कट गया ये दोनों, आंसर आ जाएगा ऊपर 110 आ गया और नीचे आ गया कितना, 50। ठीक है, 80 प्लस 30 चला जाएगा, आंसर इज 11/5। तो सवाल एक हमने एक तो रेशियो कर लिया, इंडिविजुअल निकाल लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है बस। तो ये हो गया टाइम ट्रेन क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स या कोलिजन ऑफ टू बॉडीज और ओवरटेकिंग ऑफ वन पार्टिकल बाय द अदर पार्टिकल। ये ओवरटेकिंग का मतलब पता है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, अभी आगे पीछे पुलिस चोर वाला जो कहानी है ना, पुलिस थीफ, वो सेम। अब ये भी चल रहा है कुछ से, ये भी चल रहा है कुछ से, तो इनिशियली लेट दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस है, ओवरटेक करेगा का मतलब इसका स्पीड गारंटीड ज्यादा होना चाहिए, चलते 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 क्या कर लेगा, ओवरटेक। तो ओवरटेक का मतलब क्या हुआ, जब ये बॉडी पहुंच जाएगा उसके पास, यानी इनिशियल पोजीशन लेट इट भी कहीं है, फाइनल पोजीशन क्या होगा, दोनों एक ही जगह पर चले आए, यानी ये अगर 40 मीटर पर है ना तो ये भी 40 मीटर पर आके खड़ा हो जाए, तो बोलते हैं क्या, ओवरटेक कर लिया। या कोलिजन का मतलब, कोलिजन मतलब ये यहाँ है, ये यहाँ है, लेट अभी दोनों क्या है, इनिशियल सेपरेशन, दोनों के बीच कुछ है, अलग अलग पोजीशन है, कोलाइड कर गया। तो दो तरीका से कोलिजन हो सकता है, या तो दोनों आए मार दे धक्का ऐसे, यानी फाइनली जब कोलाइड करेगा, मान लो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए, फिर से दोनों का पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम। या अगर मान लो इधर चल रहा है, इधर ही, दोनों सेम डायरेक्शन में चला, कोलाइड करने का मतलब कि भाई इसका स्पीड ज़्यादा होगा, जा रहा मार दिया धक्का, तो धक्का मारा, फिर से फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम। यानी कि ये पूरा टॉपिक जो है ना कहीं पोजीशन से मतलब है कि शुरू में कहाँ हो और बाद में कहाँ रहते हो। जब भी कोलिजन होगा या ओवरटेक करेगा, फाइनल पोजीशन ऑफ बोथ द पार्टिकल्स विल बी सेम। और एक दूसरे को देख रहे हैं तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट आ गया। सिखा चुके थे कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी वाला सवाल बनाने का तरीका क्या है। जैसा ही सवाल दे, कैसा सवाल अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा है, बिना पढ़े ही पता है, एक तरफ प्लस मानेंगे एक तरफ माइनस मानेंगे अब पढ़ लेते हैं सवाल, मान भी लेंगे नहीं तो। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, फाइंड द टाइम व्हेन बोथ पार्टिकल्स कोलाइड। ये है 1 पहला पार्टिकल, इसका देखिए वेलोसिटी दिया हुआ इधर 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड वाला जो पार्टिकल, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर, इसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड उधर। मतलब पूरा कॉम्प्लेक्सिटी है, फर्क ही नहीं पड़ता है हमको, है कि नहीं। कुछ भी दे दो भाई, तुम जिधर दे दो, जो भी दिए ना, एक साइड हम मान लेंगे प्लस और एक साइड हम मान लेंगे क्या चीज, माइनस। बोलो सर क्या कर रहे हो, करना क्या चाह रहे हो। तो हमको निकालना फाइंड द टाइम व्हेन बोथ पार्टिकल्स कोलाइड, यानी कि टाइम बताओ कि कहाँ है। तो पोजीशन कहीं दिया हुआ है क्या, देखिए ये है ओरिजिन, ये है -10 मीटर पर, यानी कि शुरू में ही ये -10 मीटर पर खड़ा है और शुरू में ही ये +2 मीटर पर खड़ा है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन। तो ये तो हमको समझ में आया कि x0 ऑफ 1 जो है कहाँ खड़ा है, -10 मीटर पर, और शुरुआती में पार्टिकल 2 कहाँ खड़ा है, तो +2 मीटर पर। When they will collide, कितना समय के बाद नहीं पता, लेकिन जब कोलाइड करेगा ना तो फाइनली कहीं तो होगा ये, कोई भी लोकेशन पर। मान लो 16 मीटर के दूरी पर होगा, तो ये भी 16 पर चला जाएगा, वो भी 16 पर चला जाएगा, टकरा जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, when two particles will collide their final position will be same। लिख लो पहले सवाल ये जो है।
सॉल्व करते हैं। व्हेन बोथ विल कोलाइड, व्हेन बोथ विल कोलाइड, तब क्या होगा, देयर फाइनल पोजीशन विल बी सेम, देयर फाइनल पोजीशन विल बी सेम, फाइनल पोजीशन विल बी सेम। बड़ी आसान होता है बनाने का, एक बार तरीका सीख गए ना, बस 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 मजा ही आ जाएगा उसके बाद। फाइनल पोजीशन का सेम का मतलब क्या, कि पहला पार्टिकल जो टी टाइम के बाद होगा, जहां पर दूसरा पार्टिकल भी टी टाइम के बाद क्या होगा, दोनों होगा सेम। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग रिलेटिव से बनाते हैं सवाल बच्चों, क्योंकि एक दूसरे के साथ ऐसे कोलिजन मतलब देख रहे हैं एक दूसरे को रिलेटिव। तो x है और t है, जैसी x और t है तो पता चल गया क्या, एस टी एस टी एस टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख देंगे। एक ही लाइन में सब कुछ लिखने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक, लिखिए तो भाई s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको खोले तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे करते हैं, रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव। अब यहाँ पर ये भी रिलेटिव, ये वाला भी क्या है, रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव। तो ये लिख दिए। अब ये रिलेटिव जो है, मेरा मन करेगा 1 2 लिखो या 2 1 लिखो। मान लीजिए हम 1 पर हैं खड़ा, हम देख रहे हैं किसको, 2 को देख रहे हैं, तो कोई बच्चे अगर 1 2 1 2 1 2 ही लिख दिए सब तरफ, उसका भी आंसर सही आएगा। कोई बच्चे अगर 2 1 2 1 2 1 ही लिख दिए, उनका भी सही आएगा, यानी कि टेंशन ही नहीं है। तो लिखिए इसको एक ही लाइन में, कैसे लिखें, x रिलेटिव का मतलब होता है कि x1 ऑफ t माइनस, मतलब ऐसे बच्चों, लेट हम लिख क्या रहे हैं, रिलेटिव है ना, तो x12 कर दो माइनस एक्स नॉट ऑफ 1 2 कर दो, u12 प्लस हाफ a12 t का होल स्क्वायर। x12 ये हो गया x1 माइनस x2 टी टाइम पर, माइनस ये कैसे खुलेगा, एक्स नॉट ऑफ 1 माइनस एक्स नॉट ऑफ 2, ये u1 माइनस u2 इंटू टी प्लस हाफ इंटू a1 माइनस a2 इंटू टी का क्या है, होल स्क्वायर। जब सीख जाओगे ना तो ये सब इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यूज ही उठा करके हम लोग लिखते जाएंगे। तो देखो फाइनली पोजीशन जब दोनों का सेम है x1 x2, तो हमको ये पता चल गया, ये तो हो गया 0 माइनस इनिशियली पहला पार्टिकल कहाँ खड़ा है, पहला पार्टिकल कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है पहला, -10 पर, और दूसरा कहाँ खड़ा है, +2 मीटर पर, क्योंकि पहले से ये दे के रखा है। ठीक है, तो -10 और +2, इतना पैरामीटर्स दिया हुआ है ना, क्या है बच्चों, -10 और +2। एक बार फिट कर लेता हूँ यहाँ पर, -10 है, ये +2 है, ठीक है, u1 क्या है, u1 u2, u1 है, देखो लेफ्ट साइड है तो हम लोग क्या करेंगे, -4, ठीक है, और u2 कितना है, +6, -4 + 6 हमेशा ब्रैकेट में लिखना, जिंदगी बहुत सुखद गुजरेगा। u जैसा फील ना आए बच्चों, -4 है ये, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, प्लस हाफ a, चेक करते a1 a2 का हल क्या है, a1 है राइट साइड और a2 है लेफ्ट साइड, तो एक राइट साइड मतलब +2, इस साइड मतलब -2, दोनों एक्सेलरेशन चेक करना है, तो +2 -2, ये क्या है, ये क्या है, +2 और ये हो जाएगा -2। देखो अगर ब्रैकेट दोगे ना तो कभी भी जिंदगी में गलती नहीं होगा, वरना क्या है ना, प्लस माइनस के चक्कर में बहुत समस्या हो जाएगा। लिखते हैं, क्या निकाल रहे हैं, कितना समय के बाद कोलाइड करेगा, यानी टी का वैल्यू। तो ये क्या आ रहा है भाई, ये -12 आ जाएगा, है ना, माइनस 10 2 12, ठीक है, तो यानी फाइनल ये +12 आ चुका है। ये देखो -10 -6 इतना इंटू टी प्लस हाफ, ये कितना है, 2 + 2 4 टी का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, तो ये +2t स्क्वायर है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है किसमें, टाइम में। तो हम लोग निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये +2t स्क्वायर है, ये इधर ले लेते हैं 2t स्क्वायर, माइनस को इधर ले लेते हैं +10t, ये है +12 इसी साइड है, रहने दीजिए। अब क्या हो जाएगा बच्चों, सही है ना, ठीक, हाँ। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 जैसी कॉमन आ जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5t, और मुझे एक बार चेक करूँ क्या, सारे चीज़ प्लस आ रहा है, सारे चीज़ प्लस आ रहा है, -12
फाइनल माइनस इनिशियल U12 माइनस U1 क्या है बच्चों, एक बार मैं जरा चेक कर लूँ। U1 है -4 और वो है +6, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। ये -10 +2, ठीक है, ठीक है। U1 माइनस U2, U1 माइनस U2, U1 है -4 और -6, ठीक तो है। ये इधर आ गया, ओहो, वही सोच रहा हूँ कि कहाँ गड़बड़ी हो रहा है। सब प्लस अगर आ जाएगा ना तो एक बार अलर्ट जरूर हो जाएगा बच्चों। सब अगर इधर आ गया ना तो एक बार अलर्ट जरूर हो जाएगा। देख रहे यहाँ पर प्लस है तो ये तो प्लस है ही, इधर ला करके प्लस क्या कर रहे हैं, ये तो यहाँ है ही, रहने दीजिए। मैंने इतना सारा पैरामीटर्स लिखा गया ना, बहुत सारा ये, तो ये कितना हो गया +2t², एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव बच्चों, इसको इधर ही रहने दीजिए। क्या हो गया ये 2t² -10t, और ये जो है +12 उधर चला जाएगा, -12 = 0। हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए ना t² वाला, उसको पॉजिटिव में रखना है बस, ठीक है। तो यहां से देखो क्या है, 2 चला गया कॉमन, तो ये हो जाएगा बच्चों t² -2 × 5 = 10 माइनस इतना = 0। अब इसको आराम से लिखते रहिए, ठीक। जब भी क्वाड्रेटिक आए तो बोले हैं कि आप लोग को करना क्या है, सब जब प्लस आ जाता है ना तो एक बार रुक जाइएगा ना, अलर्ट जो है ना दिमाग में चल जाना चाहिए कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो बच्चों -b ±√b² -4a, ए कितना है 1, 4a, c कितना है -6 भागा 2 × 1। लिखते रहिए, कुछ ना कुछ रास्ते में हो ही जाएगा। माइनस माइनस प्लस √अंडर, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 × 4 = 24, तो +24 भागा कितना है 2। तो 25 और 24 कितना हो जाएगा 49, 49 का √7, यानी कि 5 ± 7 बटे कितना आ रहा है 2। तो ये 2 आ जाएगा, एक तो 5 + 7 बटे 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा 5 - 7 बटे 2। ये टाइम कब कोलाइड करेगा, तो t बराबर यहाँ से 2 चीज आने वाला है, 7 × 5 = 12 बटे 2, कॉमा ये हो जाएगा -2 बटे 2। तो 2 चला गया और 2 × 6 कितना हो गया बच्चों 12, यानी कि t = आ रहा है 6 और ये हो रहा है कितना -1। 2 समय आ रहा है। टाइम नेगेटिव का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, शुरू से ही काउंटिंग होता है t = 0 से, तो t = -1 क्या हो गया नेग्लेक्टेड, क्या हो गया नेग्लेक्टेड। देयरफॉर बोल देंगे t = 6 सेकेंड आंसर हो गया, यानी कि 6 सेकेंड पर क्या करेगा एक दूसरे को कोलाइड करेगा। तो ये हो गया टाइम। है क्या चालू, मतलब लिख लो इसको, कुछ नहीं चालू होना है, बस एक ही जगह से जो है स्टार्ट कर दो लिखना, जो दे st तो बस s = ut + ½ at², डन डन डन। 1 2 से लिख दिया, आपका इच्छा है 2 1 से लिखने का बच्चों, आप 2 1 से लिख दो, सब सही। नेक्स्ट देखो बोलता है फाइंड द x कोऑर्डिनेट व्हेन दे कोलाइड। x कोऑर्डिनेट बताओ कि वो कब कोलाइड करेगा। तो हमको तो टाइम पता चल गया कि कब कोलाइड करेगा, x कोऑर्डिनेट निकालना है कि कहां पर वो कोलाइड करेगा भाई, कब कोलाइड करेगा मतलब कहां पर। तो बोलेंगे देखो ये सबसे पहला बात कि t = 6 सेकेंड दे विल कोलाइड। हमसे पूछ रहा है क्या पोजीशन बताओ कि कहां कोलाइड करेगा। तो भाई देखिए कैसे इसको समझते हैं, जब कोलाइड करेगा ना दोनों तो कहीं ना कहीं तो होगा, यानी कि भाई 1 भी यहीं होगा और 2 भी क्या होगा बच्चों यहीं होगा। दोनों का पोजीशन क्या रहेगा, पोजीशन रहने वाला है सेम, पोजीशन क्या रहने वाला है सेम। तो इसका मतलब कि लेट ये यहां से यहां तक टी टाइम में यहां पहुंचा होगा, तो ये यहां से टी टाइम में यहां पहुंचा होगा। हमको सिर्फ पोजीशन बताना है, तो क्या करें किसी का भी निकाल दो, लेट इसी का मोशन को एनालिसिस करके निकाल दो, हमको पता चल जाएगा कहां पर रहेगा, क्योंकि सिर्फ पोजीशन पूछ रहे। या इसी का ही मोशन एनालिसिस कर दो कि भाई तुम कहां पहुंचे, तो किसी का भी सॉल्व कर लेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि आपका पोजीशन क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। लेट टेक किसका निकालना चाहते हो, लेट टेक जो पहला पार्टिकल है उसी का ले लेते हैं। तो हमको निकालना है पोजीशन कहां पर होगा। टाइम मेरे को पता है कि 6 सेकंड के बाद वो वहां कोलाइड कर रहा है, तो टाइम पता है और हमको चाहिए पोजीशन की क्या होगा, कब, आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी जो है ना मेरे को चाहिए xt, मतलब कि s = ut + ½ at², बस लिख दीजिए। ये एक पार्टिकल का लिख रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, x - x0,
किसका लिख रहे हैं, 1 वाला पार्टिकल का, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो कहां पर होगे नहीं पता, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में। इनिशियली कहां पर हो, पहला पार्टिकल -10 पर है, u क्या है, पैरामीटर सही से लिखिएगा बच्चों, है ना, कितना है, लेफ्ट साइड। अच्छा राइट लेफ्ट तो करना ही है, लेफ्ट साइड -40 प्लस हाफ इंटू ब्रैकेट में किधर है, +2 इंटू क्या है, टी स्क्वायर। ये 2 देखो चला गया, टी स्क्वायर पॉजिटिव में है, यहीं रहेगा। x1 निकाल लीजिए। अच्छा टाइम कितना है, 6 सेकेंड। बच्चों टाइम तो मेरे पास दिया हुआ है 6 सेकेंड, तो हम क्या करें, 6 उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ये है 6 और ये कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर, ताकि हम डायरेक्ट x1 निकाल पाए। कर लेता हूँ सॉल्व। तो x1 प्लस 10 इक्वल टू -6 × 24 प्लस कितना आ रहा है, 6 × 36। तो x1 बराबर आ जाएगा, ये उधर चला गया तो -10 -24 प्लस कितना है, 36, या रहा है -34 प्लस कितना है, 36, यानी कि +2 मीटर। x1 कहाँ चला जाएगा बच्चों, +2 मीटर पर। तो +2 मीटर पर जाकर के ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा। अब देखो क्या है, चाहे आपने x1 को लेकर के निकाला ना यहाँ पर, अगर आप x2 को भी लेकर के निकालते ना बच्चों, तो आंसर क्या आता पता है, सेम। मैं करके ही दिखा देता हूँ आप लोग को, ताकि जो है थोड़ा लगे कि अच्छा सच में ऐसा है क्या। बिल्कुल, मैं सेकंड वाला पार्टिकल भी लेकर के आपको सॉल्व कर देता हूँ। और लेट टेक पार्टिकल 2, तो मतलब t इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद कोलाइड किया था, x इक्वल टू +2 आंसर आया है का मतलब सोच रहे हो कि ये यहीं आया है ना, यहीं पर ये आकर के क्या करेगा, कोलाइड। अच्छा जरा देखते हैं कि भाई इसका फाइनल क्या आता है। तो x2 माइनस x0 ऑफ 2 इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड वाला पार्टिकल का देखते हैं कि भाई जब कोलाइड कर रहे हो ना, तो तुम कहाँ थे, है ना, तुम्हारा आया है भाई +2 पर। अच्छा तो तुम कहाँ थे, देखते हैं जरा। x2 माइनस इनिशियली कहाँ थे, +2 पर। u2 क्या है, राइट साइड, +6 टाइम कितना है, 6 प्लस हाफ। ए क्या है, ए है इधर कितना, -2, तो ये -2 हो गया। टाइम कितना है, 6 का होल स्क्वायर। जरा सॉल्व करते हैं। तो x2 माइनस 2 इक्वल टू 6 × 36, और देखो ये 2 चला गया है, आगे एक माइनस लगा हुआ है, 6 × 36। देखो बच्चों +36 -36 चला गया, x2 इक्वल टू ये उधर चल करके क्या बन जाएगा, +2 मीटर पर। यानी कि गजब हो गया। जब कोलाइड करेगा ना, तो हमने डायग्राम यहाँ बनाया क्योंकि हमको पता नहीं था ना, लेकिन कहाँ है, दोनों यहीं पर रहेगा जब कोलिजन होगा। तो इस तरह से जो है ना कोलिजन वाले सवाल बच्चों बनाए जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर वेलोसिटीज एट द टाइम ऑफ कोलिजन। एक तो कितना समय के बाद कोलाइड किए, भाई जब कोलाइड किए तो थे कहाँ, वो निकाल लिए हम। पूछता है क्या दोनों का वेलोसिटी क्या क्या होगा कोलाइड जब करेगा, तो बोले पहला वाला को बताओ कि पहला का कितना वेलोसिटी था जब टकराया, दूसरा वाला का बताओ कि कितना, यानी कि इंडिविजुअल चीज कैलकुलेट करने की जरूरत है यहाँ पर। तो वेलोसिटीज निकालना है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, निकालते हैं। तो क्या करें, लेट टेक पहला पार्टिकल और लेट टेक दूसरा पार्टिकल। चलिए देखते हैं कब, है ना, पहला वाला लिए कब कोलाइड, सॉरी उसका वेलोसिटी क्या होगा फाइनल, कोई बात नहीं है। यानी कि v हमको पता है 6 सेकंड के बाद कोलाइड कर रहा है, तो vt से पता चल जाता है कि v इक्वल टू u प्लस at निकाल लेंगे आराम से। 1 1 1, इसमें रिलेटिव लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब कोलाइड करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा फाइनल, मेरे को क्या पता कि क्या होगा, ये सब तो इनिशियल दिया हुआ है। देखते हैं क्या होगा। u1 ब्रैकेट में लिखिएगा, किधर है, लेफ्ट साइड, -4 प्लस a1 क्या है, राइट साइड, +2। कितना सेकंड के बाद कोलाइड कर रहा है, +6 -4 प्लस 6 दूनी 12, 12 में से 4 आ गया, +8 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों देखिए डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ कि इधर ले रहा हूँ माइनस और इधर कर रहा हूँ क्या चीज़, प्लस। हैबिट रहता है ना राइट साइड प्लस माइनस लेने का, तो यही लिख देते हर बार। आप जिधर भी लोगे आंसर हर तरफ से आएगा। यहाँ पर मेरे को v2 चाहिए, टाइम कितना है, 6 सेकंड के बाद कोलाइड करेगा। एक ही सवाल के अंदर ना मैंने 3 पार्ट दे दिया, कभी भी आ सकता है, कोई हो सकता है यही पूछ दे, कभी हो सकता है वही पूछ दे,
तो निकालो भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टू टू टू, यू 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 टू कितना है राइट साइड प्लस 6, कितना है राइट साइड प्लस 6, एक्सेलरेशन कितना है लेफ्ट साइड -2 इंटू 6 सेकेंड के बाद जो है वो कोलाइड कर रहा है, तो 6 - 12 सही है ना, 6 - 12, तो आंसर आ जाएगा कितना -6 मीटर पर सेकेंड। यानी क्या हुआ इसका मतलब, -6 का मतलब कि उस समय जिसमें कोलाइड करेगा तो सेकंड वाला पार्टिकल का स्पीड लेफ्ट साइड जो वो जा रहा होगा कितना से 6 मीटर पर सेकंड से, और पहला वाला पार्टिकल राइट साइड जा रहा था, ऐसे पहला वाला इधर आ रहा था 8 से और दूसरा वाला जो है -6 मतलब लेफ्ट साइड आ रहा था, दोनों जाके टकराया है 6 सेकंड के बाद। तो ये रहा। नेक्स्ट देखिए क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई, दो पार्टिकल दे के रखा है, देखिए 1 2, दोनों के बीच का सेपरेशन है 40 मीटर, इसका वेलोसिटी दे के रखा है इनिशियली, इसका एक्सेलरेशन दे के रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, फिर इसका भी एक्सेलरेशन है और इसका इनिशियल वेलोसिटी है, तो सारे पैरामीटर्स दे दिया। पूछता है कि भाई मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दोनों क्या होगा सेपरेशन। पहला सवाल देखिए, फाइंड द टाइम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम। अभी दोनों के बीच जो है 40 मीटर का गैप है, वो भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी दे दिया है, जिधर मन तिधर, जैसे मन तैसे, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, जिधर देना है दे दो, ठीक। अपना कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर रखना है। अभी शुरुआती में 40 मीटर के दूरी पर है, दोनों चलना चालू किया, किधरों चल सकता है, इधर इधर चल सकता है। बोलता है कि बाद में एट एनी टाइम कुछ होगा, दोनों के बीच में सेपरेशन जो है ना वो मिनिमम होगा, बताओ कि कब। तो हम लोग समझें कैसे इसको, जो है ना मैं देखिए फील करते हैं सेपरेशन मिनिमम होने का मतलब क्या होता है। लेट ये है पहला पार्टिकल ये और दूसरा पार्टिकल ये। देखो अगर मान लो ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, अगर इसका स्पीड जो है ना v1 मान लो ये v2, अगर इसका स्पीड ग्रेटर अगर हुआ ना, अगर ग्रेटर तो क्या होगा, धीरे 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 एक दूसरे को क्लोज आने लगे या क्लोज आने लगे, आने आने या तो टकरा जाएगा कोलिजन, या क्या बोलते हैं उसको ओवरटेक कर गया, जो हमने अभी पढ़ लिया। तो अगर v1 इज ग्रेटर देन v2 तो भैया नजदीक आकर के तो भाई तो व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, तो 0, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा किसी भी इंस्टेंट पे कि दोनों सेम ही जगह पे आ जाएगा, तो 0 सेपरेशन। तो ये तो सवाल पूछेगा ही नहीं, है ना। दूसरा, अगर इसका ग्रेटर हुआ तो देखो क्या है, चल रहा है, मान लो शुरू में ये दोनों इतना डिस्टेंस पर है, अब इसका ग्रेटर है तो भैया ये तो आगे निकलते चला जाएगा, ये धीरे 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 ऐसे जा रहा है, ये आगे निकलते ही चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन, तो भैया मिनिमम सेपरेशन तो शुरू में जो है वही मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू है, क्यों, उसके बाद जब चलता है तो इसका ग्रेटर है तो ये आगे ही निकलते चले जाता है, तो सेपरेशन तो इंक्रीज ही करते चले जाता है। यानी दो केस हम देख रहे हैं, दो पार्टिकल में जब देखते हैं, तो अगर v1 ग्रेटर होता है तो मिनिमम सेपरेशन किसी भी स्टेट पर जाके 0 हो जाएगा, उससे तो मिनिमम हो नहीं सकता है, टकरा ही जाएगा या ओवरटेक करेगा। अगर इसका ग्रेटर होता है तो दूर ही चलते चला जाएगा, तो भाई क्या होगा, तीसरा कंडीशन है कि दोनों का सेम हो जाए। मान लो बच्चों की ना थोड़ा सा मान लो कि ये ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, ठीक है, एक ऐसा इंस्टेंट होता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मान लो कि ये भी 10 से चल रहा है, देख लो, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में से कोई ग्रेटर वेटर हो जाए, कोई नहीं, अगर ये ग्रेटर अगर हुआ ना तब तो ये नज़दीक आके फिर सटने लगेगा, तो मिनिमम सेपरेशन फिर कहानी पता 0 हो जाएगा, तो ये तो नहीं है ग्रेटर होगा। तो एक इंस्टेंट हम जब बोले ना दोनों का वेलोसिटी हो गया सेम, तो वही मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके बाद ये ग्रेटर हुआ तो बढ़ने लगेगा, वो मिनिमम सेपरेशन कभी हो नहीं सकता है। तो व्हाट इज द कंडीशन, जब बॉडी चल रहा हो किसी भी तरह से, मिनिमम सेपरेशन तब होगा व्हेन किसी भी इंस्टेंट पर दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम, ताकि और ना सटे, ठीक। तो ये चीज हो गया मेरे लिए क्या पता है, कॉन्सेप्ट। क्या हो गया कॉन्सेप्ट, कि मिनिमम सेपरेशन विल टेक प्लेस, मिनिमम सेपरेशन विल टेक प्लेस, या मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज, will be at that instant when, कब होगा भाई, when both velocities
व्हेन बोथ वेलोसिटीज विल बी सेम, डायरेक्ट लिख लो, व्हेन बोथ वेलोसिटीज विल बी सेम। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एट दैट इंस्टेंट, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर अगर ऐसा हो गया तो दैट इज v1 इक्वल टू क्या बोल देंगे, v2 फाइनली। ठीक है, देखते हैं सवाल के अंदर, फाइंड द टाइम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, वो समय निकालो जब दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाए सेम। तो भाई शुरुआती सेपरेशन जो है दोनों के बीच 40 मीटर है, तो हमको पता है कि एक दूसरे का देख करके एनालिसिस कर रहे हैं, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है। रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है तो पता है पहले क्या करते हैं, एक तरफ को मानो प्लस, एक तरफ को मानो माइनस, उसके बाद कहीं एक ओरिजिन मान लेते हैं, क्योंकि पता है कोई तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तो बोलेंगे लेट ये है मेरा ओरिजिन, तो हम क्या बोलेंगे, इससे 40 मीटर वो आगे है, इसका पोजीशन क्या कहला जाएगा, तो इसका इनिशियल पोजीशन कहला जाएगा प्लस 40 मीटर। इसको सटीक अगर लिखना हो तो कैसे लिखे कि एक्स नॉट ऑफ 1 जो है ये है कितना, 0। कोई बच्चे अगर बोलेंगे सर हम इसको ओरिजिन लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले लीजिए, ये ओरिजिन हो जाएगा, तो राइट साइड हो गया पॉजिटिव, तो ये पोजीशन आपको क्या लेना पड़ेगा, -40 की 40 मीटर पीछे। जो भी लोगे ना आंसर हर तरफ से आएगा। निकालना है मेरे को टाइम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम। ठीक, पहला वाला, यानी कि टाइम बताओ कि कब डिस्टेंस इज मिनिमम, तो डिस्टेंस मिनिमम तब जब v1 जो फाइनल होगा और v2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। तो सेम होने का मतलब क्या है, 1 यहाँ है, हम 2 को देख रहे हैं, तो क्या बोले, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। कोई बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम 1 2 लिखना चाहेंगे, उधर से भी बना लीजिए, वो भी ठीक है। तो हम 2 को देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू 1, यानी 2 1 जो हो जाएगा, ये पता है कि v2 माइनस v1। आंसर क्या आ जाएगा, जब दोनों सेम ही है आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो v मेरे पास है और t है, इससे हमको पता चल गया कि v इक्वल टू u प्लस 80 80 80 बनाएंगे। तो क्या लिख रहे हैं, 2 1 2 1, ठीक है, तो 2 1 यहाँ भी, 2 1 यहाँ भी, 2 1 यहाँ भी, या 1 2 1 2 1 2 भी लिख दीजिए। जब मिनिमम सेपरेशन होगा तो भैया v2 माइनस v1 हो जाएगा, ये u2 माइनस u1 प्लस ये a2 माइनस a1, ये टाइम, ये क्या हो गया है, स्वाहा, तो ये तो 0। u2 क्या है, u2 माइनस u1, u2 क्या है, u2 ये +4, u1 क्या है, +12, तो +4 +12 है ना, +4 ये वाला क्या है, +12, ब्रैकेट के अंदर जो है आंसर लिखा करिए, ठीक है, जो मतलब जो दिया रहे। a2 क्या है, a2 है +12, a1 है +4, +12 +4, +12 +4, ये हो गया t। अपने आप आंसर आ जाता है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए 4 में से 12 गया बच्चों -8, प्लस ये क्या है, 12 में से 4 गया तो ये हो जाएगा +8, ठीक है, इंटू t, तो ये 8t इक्वल टू ये इधर आ जाएगा 8t इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड के बाद ऐसा होगा जिस समय दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हुआ, उससे नज़दीक पॉसिबल नहीं है, तो दैट विल बी द मिनिमम सेपरेशन। अच्छा, जरूर सवाल में पूछेगा, जब पता ही चल गया कि 1 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा, उसके बाद फिर बढ़ने लगेगा, तो बताओ कि वो मिनिमम सेपरेशन है क्या, है ना, ये भी सवाल आए, बिल्कुल आना चाहिए, जरूर पूछेगा। क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, तो बताओ कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। बी पार्ट, बच्चों देखो, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हमको पता चल गया कि 1 सेकेंड के बाद ऐसा होना है। इनिशियली जो है इसको हम लोग बोल रहे थे 0, इसको इनिशियली हम लोग बोल रहे थे कहाँ पे, ये +40 पे है, तो लेट 1 सेकेंड के बाद, तो 1 सेकेंड के बाद ये कहीं यहाँ आया होगा, मान लीजिए कि ये है मेरा कितना, यह 1 और यहाँ है 2, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ पोजीशन होगा x1 ऑफ t और इसका कहीं ना कहीं पोजीशन होगा x2 ऑफ t, कब, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, ये वाला भी t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, क्योंकि हमको पता है कि 1 सेकेंड के बाद ही ऐसा हुआ है, 1 सेकेंड के बाद ही ऐसा हुआ है कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना वो मिनिमम है, तो ये कहीं किसी पोजीशन पर होगा, ये ओरिजिन है, ये 40 मीटर पर खड़ा है, तो ये कहीं 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ चल के आया होगा।
तो ये हो गया, ये कहीं चल के यहाँ आया होगा, तो बताओ कि व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन, कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल कर लो या इधर से इधर कर लो, 1 - 2 2 - 1, हमको एक्चुअली मैग्नीट्यूड चाहिए तो सेपरेशन पता चल जाएगा कि क्या है, यानी कि x2 - x1 निकाल लो कि क्या होगा। यही हो जाएगा बच्चों क्या, मिनिमम सेपरेशन। मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? तो हमको चाहिए क्या, एक तो x चाहिए और t दिया हुआ है कि 1 सेकेंड के बाद ऐसा हो रहा है, तो t = 1 सेकेंड के बाद मिनिमम सेपरेशन हो रहा है। मेरे को चाहिए x2 - x1 ऐसा कुछ, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं x21 मतलब x2 - x1 मतलब x21, सीधे सीधी। x और t है, रिलेशन लगा दे, x - x0 = ut + ½ at²। 1 सेकेंड के बाद ऐसा हो रहा है। अगर 21 ले रहे तो यहाँ 21, तो यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21। बड़ा बड़ा सवाल जो है बच्चों एक ही लाइन में हम लोग बना लेंगे, मतलब एक लाइन में मतलब लिख लेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद तो सॉल्व करना रहता है। x21 x2 - x1 ये क्या है, तो x0 of 2 - x0 of 1, ये क्या है, u2 - u1 t + ½ a2 - a1 इंटू कितना है, t का स्क्वायर। 1 सेकेंड के बाद ऐसा हो रहा है, तो t तो सब सब्सटीट्यूट हो गया, सारे चीज़ का वैल्यू डाल दीजिए। x2 - x1 ये मेरे को निकालना है, तो ये तो रहने दीजिए जो है, ये तो निकालना है, माइनस x0 of 2, शुरू में आप कहाँ थे, +40 पर, ठीक है। आप कहाँ थे, तो हमने तो उसको ओरिजिन माना, ओरिजिन पर है। u2 +4 माइनस u1 +12 इंटू टाइम कितना है, 1 सेकेंड, +½ इंटू, देखने में लगता है ना कि बाप रे कितना डाटा इसी में कहीं प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए लिखिएगा बड़ा ध्यान से। a2 कितना है, +12 माइनस a1 कितना है, +4, राइट साइड है तो प्लस 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 1 सेकेंड दिया हुआ है टाइम, तो ये 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट किए और मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों के दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन होगा क्या। सॉल्व करते हैं, तो x2 - x1 माइनस कितना है, 40, सही से कैलकुलेट करें नहीं, गलती नहीं होना चाहिए। 4 में से 12 जाएगा, -8 इंटू 1 प्लस ½ इंटू क्या हो रहा है, 12 में से 4 चला जाएगा तो 8, तो ये होगा 2 चौक 8, -8 + 4, x2 - x1 है ना, सब एक ही साथ लिख देते हैं। वो चला गया उधर 40 - 8 और ये क्या है, +4। बच्चों 40 माइनस हो गया ये 4, यानी कि कितना हो जाएगा, +36 मीटर पर, यानी कि पर नहीं, दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया कितना का, +36 मीटर का। अब +36 मतलब आया है, इसका मतलब पता चलिए ये बड़ा है और ये वाला क्या है, छोटा, तभी तो बड़ा माइनस छोटा क्या 36 पर है, यानी कि x2 जो है ना थोड़ा आगे रहेगा कहीं पर, x1 थोड़ा पीछे रहेगा, ताकि बड़ा में से छोटा करेंगे तो 36 आएगा। ये भी पूछ सकता है, बताओ पहला पार्टिकल कहाँ है, तो ठीक है पोजीशन पूछा, तो s = ut + ½ at² लगा दीजिए, t रख दीजिए, अपने आप उसका लोकेशन पता चल जाएगा, फिर किसी का भी लोकेशन निकाल सकते हैं s = ut + ½ at² से। नेक्स्ट है बच्चों देखिए, रिलेटिव कॉन्सेप्ट इन मोशन अंडर ग्रेविटी। आहा बहुत अच्छा, वही सवाल जो हम लोग s = ut + ½ at² सबसे बनाए थे जनरल जो कॉन्सेप्ट से, आज वही सवाल उठा के रिलेटिव वेलोसिटी से बनाते हैं। कैसे, देखते हैं सवाल। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 100 मीटर हाई। ठीक, जैसे सवाल बोले पहले लिख लेते हैं। एक बिल्डिंग है, 100 मीटर इसका हाइट है, वहां से ना ड्रॉप किया जा रहा है टॉप से, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 100 मीटर हाई एट द सेम इंस्टेंट, यानी कि उसी इंस्टेंट पर, यानी कि लेट t = 0 ले लीजिए भाई, t = 0 शुरू में ही क्या हो रहा है, कुछ बोला होगा जरूर। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। बॉटम से फेंक दिया है ऊपर 40 मीटर पर सेकेंड से। तो लेट कोई भी बोल दो, लेट ये है a, ये है लेट भी b, 2 बॉल बोल दिए। बोलता है द 2 balls विल मीट आफ्टर, कितना सेकेंड के बाद जो है ना वो मीट करेगा, यानी कि टाइम पूछ रहा है हमसे। तो लेट
एक ऊपर से ड्रॉप कर दिए तो ऊपर से नीचे आएगा, इधर से फेंक दिए तो कहीं ना कहीं एट टी इक्वल टू जो है टी लेट इट बी मीट किया है। क्या किया, दोनों इस जगह पर मीट किया है। देखो सवाल बनाने का तरीका क्या करते हैं, हमको टाइम निकालना कहाँ पर मीट करेगा, मतलब एक तो कितना सेकंड के बाद और कहाँ, ये सब देखो कैसे निकलता है। ऊपर से बॉल आ रहा है, नीचे से जा रहा है, सेम वही सवाल देखिएगा, एक है यहाँ खड़ा, एक है यहाँ खड़ा, पुलिस थी, दोनों को चेस करेगा, तो जब करेगा तो दोनों का पोजीशन हो जाएगा फाइनली सेम। तो भाई दो बॉल है, एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, जब मीट करेगा तो दोनों का पोजीशन क्या हो जाएगा, सेम, फाइनल पोजीशन। इनिशियली यहाँ है, फाइनल पोजीशन विल बी सेम, यानी कि यह है बी, तो एक्स बी भी यहीं रहेगा और एक्स ए भी क्या रहेगा, यहीं रहेगा एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग। ठीक, हम रिलेटिव वेलोसिटी से बना रहे हैं सवाल को बच्चों, क्या करें, सोचो रिलेटिव वेलोसिटी में करते क्या, दिमाग लगाओ। तो पता है कि भाई सोचते सबसे पहली तो किसी एक को प्लस मानो, किसी एक को माइनस मानो, सबसे पहला स्टेप। तो ऊपर को मान लेते हैं प्लस डायरेक्शन, नीचे मान लेते हैं क्या चीज़, माइनस डायरेक्शन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद देखो कि क्या दिया हुआ है और लिखना चालू। हमसे पूछ रहा कि कितना समय के बाद वो मिलेगा, टी इक्वल टू इतना। जब वो मीट करेगा तो मेरे को पता है कि एक्स ए ऑफ टी और एक्स बी ऑफ टी दोनों क्या होने वाला है, सेम। किसी एक को बच्चों रेफरेंस मानते हैं, दोनों के बीच में हाइट कितना है, 100 मीटर का, तो किसी एक को ओरिजिन मान लो तो पता चल जाए कि कहाँ है। मान कुछ भी सकते हैं, लेट इसको हम मान लेते हैं क्या है ये, ओरिजिन। यही दो चीज़ तो मानते हैं, एक प्लस माइनस है, एक ओरिजिन। तो अगर इनिशियली ये है, बोलेंगे कि एक्स नॉट ऑफ ए, शुरू में अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया, ऊपर प्लस है, इसका मतलब कि भैया शुरू में जो बी है वो कहाँ है, तो एक्स नॉट ऑफ बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस 100 मीटर पर होगा। देख लो, अक्सर ऐसा ही करना ताकि जो है ना कन्फ्यूजन ना हो। हम लोग को पता है कि ऊपर प्लस तो नीचे क्या लेते हैं, माइनस। ये जनरली दिमाग के बैकग्राउंड में ना सेट है। और राइट साइड प्लस लेते हैं, लेफ्ट साइड माइनस लेते हैं, ये भी दिमाग के बैकग्राउंड में सेट है। तो इसको सेट ही रहने दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट करे। तो जब दोनों हो जाएगा सेम, एक्स टी है, यानी हम यहाँ से सवाल कैसे बनाएं, एक्स एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। रिलेटिव 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 रिलेटिव, ये रिलेटिव हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए हम ए हैं, हम देख रहे हैं बी को, तो वो क्या कर दें, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, फिर इसको क्या कर देंगे, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव। ठीक है, एक्सपेंड करिए तो ये हो जाएगा एक्स बी माइनस एक्स ए माइनस एक्स नॉट ऑफ बी माइनस एक्स नॉट ऑफ ए, यू बी कैसे हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए टी प्लस हाफ ए बी माइनस ए इंटू टी का होल स्क्वायर। हमको टाइम निकालना बच्चों कि कब मीट करेगा, एक ही लाइन में लिखिए। ये दोनों क्या होगा, जब मीट करेगा दोनों जब सेम होगा तो ये हो गया स्वाहा माइनस, इनिशियली आप कहाँ हो, बी ऊपर हो तो प्लस 100 मीटर पर। मैं आप लोग को बोलते रहता हूँ हमेशा ब्रैकेट में लिखिए, तो भैया लिखिए ही ब्रैकेट में 100। ए कहाँ हो, इनिशियली ओरिजिन पर। यू बी, इनिशियली बी का क्या था, बी ड्रॉप किया गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 स्पीड। इनिशियली ए का कुछ है क्या, बिल्कुल फेंका गया है, किधर, ऊपर, मतलब प्लस 40 से फेंका गया। टाइम हमको नहीं पता कब मीट करेगा, प्लस हाफ। ए बी, अब देखो बड़ा अच्छा चीज़ एक होता है बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी को अगर बनाना चाहोगे रिलेटिव वेलोसिटी से या रिलेटिव कॉन्सेप्ट से, तो बड़ी आसान होता है। हमेशा जो है ना रिलेटिव जो है ए बी माइनस ए या ए माइनस ए बी, हमेशा 0 आता है, हमेशा। मैं आप लोग को ना अलग से करके दिखाता हूँ, देखो कैसे। ए रिलेटिव जो है ना, ए रिलेटिव 0 ही आ जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर बनाओगे ऑलवेज। कैसे, जैसे यहाँ से मान लो है ना, ले लिए हम लोग, ठीक है, ये ओरिजिन लिए थे, ऊपर को ले रहे हैं प्लस, हमेशा ऐसे ही करेंगे जनरली, कर तो कुछ भी सकते हैं। ये माइनस मान लीजिए ले लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, वो हमेशा किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड के तरफ। तो अगर हम लोग इसको माइनस लेते हैं तो इसको क्या ले लेंगे, माइनस लेंगे। पता है ये नीचे की तरफ लगता है। तो ए रिलेटिव का मतलब क्या है, ए मान लो यहाँ से ए को फेंके थे ना, और यहाँ से बी को लेट इट बी, तो ए माइनस ए बी, ए रिलेटिव निकालते हैं। सबसे पहला देखो क्या होगा,
खटाक खटाक खटाक, ए इसको फेंके ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन किधर लगेगा, नीचे की ओर, तो क्या लोगे माइनस जी। ए बी भाई चाहे नीचे ड्रॉप करो चाहे ऊपर फेंको, कुछ भी लगता तो वो नीचे की तरफ है, नीचे अगर हम माइनस माने तो हमेशा क्या होगा, माइनस ए जी होगा। हो गया, देख लो क्या आ जा रहा, माइनस जी प्लस जी, आंसर हो गया क्या चीज, स्वाहा। रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा ठीक है, मैं पलट देता हूँ, इसलिए पिछला लेक्चर भी देखना बड़ी जरूरी है कि अगर रिलेटिव को हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ए बी माइनस ए बी पता है नीचे की तरफ लगता है माइनस जी, ए ऊपर फेंक दिया उससे फर्क क्या पड़ता है, नीचे की तरफ लगता है माइनस जी। देखो माइनस जी प्लस जी बच्चों क्या आ जाएगा, फिर कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 0, यानी ए रिलेटिव इज ऑलवेज जीरो। तो ये जो है ना, अब क्या करना है, एज ए शॉर्ट ट्रिक के तौर पे इसको बना लो कि मोशन एंड ग्रेविटी का सवाल आए तो भाई खटाक से कर देंगे, कभी लिखने की जरूरत हमको ना पड़े। ठीक है, तो ए रिलेटिव पता चल गया कि माइनस जी है, आज के बाद तो लिखेंगे ही नहीं, टी का होल स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया, चला गया, 0 ही हो गया। ये इधर आ रहा है -100, ये क्या आ रहा है -40 इंटू टी, बस कितना सिंपल हो गया। देखो माइनस माइनस चला गया, 0 चला गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि टाइम इक्वल टू आ जाएगा 10/4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि टाइम कितना सेकंड के बाद ये मीट करेगा, तो t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। सोचो हमको पढ़ाने में फर्स्ट टाइम समय लगा ना, आपको समझाने में, अब जब समझ गए तो क्या इतना समय लगाएंगे, नहीं, ए रिलेटिव 0 था, लिखवे मत करो, बस इसको लिखे खटाक से, जब मीट करेगा तो दोनों सेम हो गए, तो बस यही दोनों को सेट करो खटाक से आंसर। तो ये जो है ना शॉर्टेस्ट अप्रोच हो जाता है, मीट कब करेगा, कहाँ पोजीशन वगैरह, ये सब है रिलेटिव कॉन्सेप्ट से अगर हम सॉल्व करते हैं सवाल को तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों, देखिए जरा क्या, अब आता है रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे सवाल जो है पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। केस 1 क्या है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स मूव विद सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। भाई दो है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है और सेम वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी 10 से ये भी 10 से, तो क्या होगा, कभी एक दूसरे को मीट करेगा नहीं, कभी एक दूसरे से अलग होगा नहीं, यानी क्या है, दोनों जिंदगी भर के लिए सेम डिस्टेंस में रह जाएगा। तो मतलब रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज विल नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो भाई इसको ग्राफ से बताओ कि कैसे होगा। बोलो सर पढ़ के क्या करेंगे ग्राफ, इस पर सवाल आते हैं, ग्राफिकल बेस्ड सवाल भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिएगा, लेट दो पार्टिकल मेरे पास है, ए उसका स्पीड है v1, बी का स्पीड है कितना v2। इनिशियल पोजीशन ऑफ बी जो है ना लेट इट बी ज़्यादा है और ए जो है वो कहीं है, यानी कि अगर डायग्राम वाइज बोले तो लेट, अगर ये एक्स एक्सिस है मान लो, तो बोलेंगे एक्स नॉट ए जो है ना लेट इट बी यहाँ है, एक्स नॉट बी जो है ना लेट इट बी कहाँ है, थोड़ा सा आगे है, तो ये इसका मतलब हो गया। ये भी चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो ये चल रहा होगा v1 से, ये चला कितना से v2 से। हम कह रहे हैं दोनों मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी मतलब ये भी v, तो ये भी कितना है लेट इट बी v। ग्राफ बताओ। तो क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, हम बोल रहे हैं कि स्पीड हमको प्लॉट करना है, तो हमको पता है कि इसका स्लोप देता है वेलोसिटी, इसका स्लोप देता है वेलोसिटी, यानी कि स्लोप यानी कि ढलान tan थीटा ऐसा, ठीक है। तो कुछ वेलोसिटी है, दोनों का सेम वेलोसिटी का मतलब क्या होगा बच्चों, दोनों का स्लोप हो जाएगा सेम है ना, स्लेम बोला, स्लोप ऑफ xt ग्राफ मेरे को क्या दे देता है, वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखो t इक्वल टू 0 पर कहाँ हो, तब बोलेंगे ये यहाँ है, तो इसका नाम देते हैं x नॉट ऑफ a। कहाँ है, तो बोलेंगे x नॉट ऑफ a। t इक्वल टू 0 पर b पार्टिकल कहाँ है, तो बोलेंगे थोड़ा सा ज़्यादा है, कहीं पर है, तो लेट ये यहाँ है, ये लेट थोड़ा सा ऊपर है, एक्स नॉट ग्राफ ऐसी तो बनाएंगे तो इससे पता चलता है कि इनिशियली वहाँ है। अब दोनों का ढलान सेम बनाना है, ढलान सेम का मतलब लेट जितना ढलान आप इसका बना रहे हो उतना ही ढलान आप इसका बना दो, ताकि पता चले कि ये अगर थीटा है ना हॉरिजॉन्टल से, तो ये भी कितना बना रहा है थीटा। स्लोप इज सेम, स्लोप अगर सेम होगा, यह है स्लोप ऑफ ए, ये है
स्लोप ऑफ बी, ये देता क्या है vb, ये देता क्या है va, तो यहाँ पर दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया सेम। तो ऐसा ग्राफ अगर होगा बच्चों तो इसका मतलब है कि दो पार्टिकल विल नेवर मीट। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे, दे विल नेवर मीट, कभी वो मीट नहीं करेगा अगर ऐसा हुआ तो रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, इसी में जब दोनों का स्पीड अगर सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर बोलेंगे v रिलेटिव, तो मान लो कि VAB बोल दिए तो VA माइनस VB जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का सेम है तो बच्चों V माइनस V क्या आंसर आ जाएगा 0। यानी कभी बोलेगा ना रिलेटिव वेलोसिटी 0, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, तो समझ में आना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 जब हो जाता है तो भाई कौन सा ग्राफ बनता है, तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का वेलोसिटी क्या होता है सेम। अच्छा, इसी तरह से अब ग्राफिकल एनालिसिस में ही क्या करें, एक्स नॉट बी ग्रेटर देन है, यानी वही एक्स टी ग्राफ है बच्चों, तो ये लेट इट बी एक्स नॉट ऑफ ए है और लेट ये है एक्स नॉट ऑफ बी। समझिएगा, बोलता है क्या V2 ग्रेटर देन V1, V2 इसका जो स्पीड है ना वो ग्रेटर देन है क्या इसके स्पीड से, तो इसका अगर ग्रेटर है तो इसका जो ढलान होगा थोड़ा सा क्या होगा ज़्यादा, और इसका थोड़ा सा कम है तो भैया फ्लैट रोड टाइप से बना दो। कितना अच्छा समझ में आता है, इसका कम ढलान है, इसका ज़्यादा ढलान है। इसका ढलान जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का देता है स्लोप, यानी कि इसका जो स्लोप देगा वो देगा V1 ए है, इसका जो स्लोप देगा वो देगा क्या चीज़ V2। हमको यहाँ से पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ 2 जो है वो ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ 1, यानी BA लिख दो जरूर, ए बी का स्लोप क्या है ग्रेटर, यानी कि इससे पता चलता है कि V2 ग्रेटर देन V1। तो बच्चों अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो क्या ये दोनों कभी मीट करेगा क्या, जो है पीछे और एक है आगे, जो आगे खड़ा है ना उसका स्पीड ज़्यादा है, ये भैया हवाई जहाज़ से जा रहा है और हम बैलगाड़ी से जा रहे हैं, तो कभी पकड़ पाएंगे, जिंदगी में नहीं पकड़ पाएंगे। यानी कि फिर से यहाँ से आ गया पता क्या, दे विल नेवर मीट। रिलेटिव सेपरेशन जो होगा कंटिन्यूसली क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो ये सब कंक्लूजन है यहाँ से, दे विल नेवर मीट। V रिलेटिव अगर निकालना होगा, V12 लेट इट बी बोलते हैं या V1 माइनस V2 जो बोले निकालने के लिए। देखो रिलेटिव वेलोसिटी बोला, बताओ कि V2 माइनस V1 क्या होगा, मतलब कि ठीक है जो बोलोगे निकालने के लिए। हम हैं A पर, देख रहे हैं 2 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा V21 यानी कि V2 माइनस V1 क्या आ जाएगा, V2 ग्रेटर अगर है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसका ज़्यादा है ये, तो जब भी ऐसा दें रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव है, तो आप इसको खोल करके लिख लो। अगर पॉजिटिव है का मतलब ये ज़्यादा होगा, ये होगा कम। ज़्यादा का मतलब ढलान ज़्यादा कर दो, और कम का मतलब ढलान कम कर दो। ढलान का मतलब रोड फ्लैट बना दो, आदमी को मार ही दो, ऐसा रोड बना दो इंजीनियर बन करके। ठीक, बड़ी दिक्कत है, बनाना नहीं है, ये फिजिक्स पढ़ा रहा हो, ये नहीं बोलिएगा अनिल सर सिखाए थे हमको। हाँ, व्हेन V2 लेस देन V1 वही कहानी है बच्चों। ये है भाई एक्स नॉट ए, ये है क्या एक्स नॉट बी। बोलता है क्या V2 कम है, V1 ग्रेटर है, यानी जो पीछे खड़ा है ना उसका स्पीड ग्रेटर है, तो ये है V1। ग्रेटर का मतलब क्या, ढलान बना दो खतरनाक, और इसका स्पीड कम है तो थोड़ा सा कम ढलान बना दो, ऐसा रोड बना दो, ये है V2। तब क्या होगा, तो जो पीछे है उसका स्पीड है ज़्यादा, ये हवाई जहाज़ से आ रहा है और ये आदमी बैलगाड़ी से जा रहा है, तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई हम तो तुरंत उसको मीट कर जाएंगे। तो दिस विल बी क्या, मीटिंग पॉइंट। ये जो टाइम होगा, टाइम ऑफ क्या होगा, मीटिंग। और ये जो x का वैल्यू आएगा, ये क्या आएगा, दिस विल बी द पोजीशन ऑफ मीटिंग। क्या आएगा ये वाला, पोजीशन ऑफ मीटिंग, यानी कि कब दोनों जो है ना मीट करेगा। तो ग्राफिकल बेस्ड बच्चों सवाल आ जाता है। यहीं से V रिलेटिव देखोगे, V2 माइनस V1 मतलब 1 हम हैं, 2 को देख रहे हैं, तो भैया उसका कम है, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। V2 माइनस V1 इज नेगेटिव। तो जब नेगेटिव बोले कैसा, पॉजिटिव बोले कैसा, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो तो कैसा, ये सब ग्राफिकल एनालिसिस कम से कम समझ में आया डिस्प्लेसमेंट टाइम से। अब मेरे लिए सवाल बना दीजिए आप। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 ट्रेन्स। 2 ट्रेन है मेरे पास, एक ये ट्रेन A, एक ट्रेन है B। हाँ,
विच स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि ए ट्रेन चल रही है इधर, बी भी चल रही है किधर, इधर, सेम डायरेक्शन में। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड, अब हमको पता चल गया कि दो तरह से ग्राफ होता है। कैसा कैसा ग्राफ होता है, एक ऐसा ऐसा, एक होता है बढ़ते जा रहा है, एक होता है ऐसा, और एक होता है कि ऐसा ऐसा। तो यहाँ पता चल जाता है कि भाई इसमें मीट करता है, इसमें कभी मीट नहीं करेगा, कभी मीट नहीं करेगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, ये रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, ये रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव, तीन तरह के ग्राफ देख लो। इस पे पूछा है, पता चला कि मीट करेगा। जो आदमी पीछे था शुरुआत में t = 0 पर पीछे था, और ये था शुरू में आगे 100 मीटर क्या किलोमीटर डिस्टेंस में है, तो 100 किलोमीटर पर ये खड़ा है। ये टाइम आवर्स में दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियली आगे है, ये पीछे। इसका ढलान है एकदम खतरनाक, इसका ढलान थोड़ा सा फ्लैट है, यानी कि इसका स्पीड ग्रेटर होगा। डिस्टेंस टाइम, बच्चों ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या दे देगा, स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या दे देगा, वेलोसिटी। सवाल देखते हैं कि क्या है। अच्छा क्या क्या दे के रखा है, t = 2 पर जो है ना ये दोनों मीट किया है, तो ये तो ग्राफ से हमको ये चीज़ समझ में आया। जब मीट करेगा तो व्हाट विल बी द पोजीशन, क्या होगा, तो बोले कि 0 से लेकर के कहाँ है, देखो 150 किलोमीटर पर दिख रहा है कि दोनों जो है ना क्या कर गया, मीट कर गया। तो 2 घंटे जब होते हैं उस समय मीट करता है, उसका पोजीशन कहाँ, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 150 किलोमीटर। सवाल देखिए क्या है सवाल, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी, हाउ मच अहेड ऑफ ए, यानी कि ए से कितना आगे है बी, व्हेन द मोशन स्टार्ट्स। ए के कितना आगे है बी, ए कौन है भाई, ए है ये, और ये है बी। ए के कितना आगे है बी व्हेन द मोशन स्टार्ट्स, तो बोले भैया कितना, जब मोशन स्टार्ट मतलब t = 0, यानी कि 100 किलोमीटर अहेड है। तो इसका आंसर क्या बोल देंगे बच्चों, 100 किलोमीटर अहेड है व्हेन द मोशन स्टार्ट्स। तो ये पहला सवाल हो गया। इसी तरह से सवाल आते हैं दूसरा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मेरे को स्पीड बोला है, तो डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या देता है, स्पीड। देखो दो चीज़ें, स्लोप या एरिया। तो स्लोप देता है, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल मेरे को चाहिए, खोजो कहीं है ग्राफ के अंदर क्या है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, बी है कितना ढलान है, तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, तो देखो जरा, बी को आओ ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया क्या, थीटा। तो दिख रहा है कि भाई कोई भी अगर लाइन हो तो कैसे उसके अंदर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं कि हॉरिजॉन्टल से आप कितना डिग्री पर इंक्लाइंड हो। तो बोलेंगे स्पीड ऑफ बी, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन बी, यानी कि tan थीटा। tan थीटा यानी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस। देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि QR और बटे बेस, बेस क्या है PR। खोजो बच्चों QR क्या है, QR ये डिस्टेंस। तो बोले भाई टोटल है मेरा 150, उसमें से 100 अगर माइनस कर देना तो ये निकल जाएगा। तो कितना करते हैं, 150 में से 100, ठीक है। और PR क्या है, PR ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 2 घंटे। तो ये है भाई किलोमीटर, और ये है 2 आवर्स। कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। तो ऊपर चला गया 50/2, यानी कि 25। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से कौन चल रहा है, बी। तो ग्राफिकल बेस्ड रिलेटिव मोशन पर देखो कैसे सवाल पूछा जाता है ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। ऐसे सवाल बच्चों एनसीईआरटी के अंदर भी है, कंपटीशन में आते हैं, ध्यान से रखिएगा। व्हेन एंड वेयर विल ए कैच बी, ए कब और कहां पर कैच करेगा, तो बोले एट t = 2 आवर्स पर। कहां पर, एट 150 किलोमीटर डिस्टेंस पर। तो बोलेंगे ए विल कैच बी, ए विल कैच बी एट 2 आवर्स, ठीक है, एट 2 आवर्स पर। एंड एट 150 किलोमीटर जो डिस्टेंस जब ट्रैवल कर रहे होंगे ना, एंड 150 किलोमीटर डिस्टेंस, उस जगह पर क्या है, एक दूसरे को कैच कर लेगा। तो ये हो गया ग्राफिकल में। अच्छा इसका एक पार्ट और है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी, तो हमने देखा कि वी जो है ना हमने निकाला था, देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा था। डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें भी एक चीज़ बताता हूँ, स्पीड ऑफ ए चाहिए पहले, ए चाहे कैसे आएगा भाई,
ए को खींचो, एक राइट एंगल ट्रायंगल खोजो। कहीं राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है, यानी ये थीटा कहीं से दिख जाए क्या? तो देखिए जरा, ऐसे ऐसे खोजो, अपने आप दिखाई देगा कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्पीड ऑफ बी अगर निकालना होगा, सॉरी स्पीड ऑफ ए मतलब कि स्लोप ऑफ लाइन ए, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस। तो ये हो जाएगा कितना? क्यू एस बटे ये है मान लीजिए ओ एस। क्यू एस ये डिस्टेंस टोटल कितना है? 150 बटे ये टोटल कितना है बच्चों इधर? 2 है ना, ठीक है। तो ऊपर है किलोमीटर, नीचे है आर्स। इसको कर लीजिए 2 सती 14, 2 पचे 10, यानी कि 75 किलोमीटर पर आर। ये हो गया मेरा क्या? स्पीड ऑफ ए। तो वी ए जो है वह आ रहा है कितना? 75 किलोमीटर पर आर। ये हो गया। तो एक का स्पीड है ये, एक का स्पीड है ये। ग्राफिकल बेस्ड सवाल बोलता है डिफरेंस बिटवीन द होगा तो ये क्या होगा? तो एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी फिजिक्स के अंदर ना डिफरेंस आता हो, डिफरेंस, ठीक है, मतलब होता है पता है क्या? सीधा सीधी। क्या मतलब होता है? बोलेगा हाँ ऐसा तो सर क्या लिख रहे हो यार, ये क्या होता है? डिफरेंस मतलब सीधा सीधी। बहुत खतरनाक चीज है, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाखों बच्चे गलती करते हैं। सवाल 2 चीज़ पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस क्लास 12th में, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर क्लास 11th में, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया। इतना ज़्यादा है। 2 वर्ड आता है बच्चों, एक आता है डिफरेंस, एक आता है चेंज। चेंज जो होता है ना उसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज मतलब ऑलवेज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज मतलब होता है क्या पता है? फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। बोलेगा ना चेंज इन स्पीड बिटवीन ए एंड बी, ऐसे बोला चेंज भी है तो फाइनल कौन है इनिशियल कौन है? तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। लेकिन डिफरेंस मतलब सीधा सीधी, मतलब क्या ना, अगर बोलेगा डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी तो पहले क्या बोला है? ए, बाद में बोला है बी, तो ए माइनस बी। इसीलिए मैं कह रहा हूं सीधा सीधी। अच्छा बोलेगा डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए पहले क्या है भाई? बी, बाद में है ए, तो भाई वी बी माइनस वी ए। क्योंकि पता है चाहे ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करेगा, है कि नहीं? मान लो 5 लाख बच्चे बैठे या 10 लाख बच्चे बैठे एग्जाम देने, तो 2 ही चीज़ तो करेंगे, या तो इसमें से इसमें या इसमें से इसमें। भैया दोनों ऑप्शन में रहता है। तो पता चल गया बच्चों, 6-7 लाख इधर, 4-5 लाख उधर, ऐसे हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो सीधा सीधी का मतलब क्या हो गया? अगर हमसे बोलेगा कि डिफरेंस बिटवीन, देखो जरा, डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स, क्या बोला था? स्पीड्स ऑफ, डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स ऑफ ए एंड बी। याद रखिएगा, जैसे बोले डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए, डिफरेंस बोला है सीधा सीधी, पहले है ए तो भैया वी ए, बाद में है बी तो वी बी, ऐसे करेंगे। वी ए क्या है? वी ए है 75 माइनस क्या है? वी बी 25। तो आंसर कितना आ जाएगा? +50 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ना अगर बोल देगा डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो हम पहले बी लिखते फिर ये, तो माइनस आंसर आता। ऑप्शन के अंदर दोनों देता, +50 -50। जाओ, आपको जो करना है आप करो, तो गड़बड़ हो जाता है वैसे, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पूरा रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन के सारे टाइप्स ऑफ सवाल बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। बस इतना प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद डीपीपी जो मैं आप लोग को दूंगा उसमें ग्राफिकल जो बेस्ड है पीछे के लेक्चर्स, और ये रिलेटिव पर पूरा बेस्ड उसमें सवाल रहेंगे। तो डीपीपी को आप अटेम्प्ट करना, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।